गुड मॉर्निंग किड्स, लेट्स बिगिन लेसन 1 अकबर मीट्स बीरबल। अकबर वाजा ग्रेट किंग। उनके दरबार में 9 बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे जिन्हें वे नवरत्न के नाम से पुकारते थे। बीरबल उन्हीं में से एक थे। यह जो कहानी है ये अकबर और बीरबल के किस तरह से मिले थे उस पर आधारित है। आइए देखते हैं। महाराज अकबर को शिकार करना बहुत पसंद था। यहाँ तक कि जब वे छोटे थे वे अपनी पढ़ाई छोड़कर शिकार और घुड़सवारी करने जाते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि जब वे बड़े हुए तो वे एक निडर शिकारी बने। एक दिन जब वे टाइगर का पीछा कर रहे थे, अकबर और उनके बहादुर सिपाही अपनी राज्य की राजधानी आगरा से बहुत दूर चले गए। तब उन्हें रियलाइज हुआ कि वे खो चुके हैं, मतलब गुम गए हैं। वहाँ बहुत गर्मी और धूल थी और वे थक चुके थे। धीरे धीरे वे उस जगह पहुँचे जहाँ 3 रास्ते मिलते थे। और आखिरकार हमें सड़क मिल गई, राजा ने कहा। हम कौन से रास्ते से पहुँचेंगे? कौन सा रास्ता आगरा जाता है? उसने अपने सैनिकों से पूछा। सारे रास्ते एक से दिख रहे थे। यह कहना मुश्किल था कि कौन सा रास्ता आगरा ले जाएगा। सारे आदमी एक दूसरे को देख रहे थे। वे रोड को देख रहे थे। वे अपने घोड़ों के खुर के नीचे जमी हुई धूल को देख रहे थे। किसी ने एक भी शब्द नहीं कहा। तभी एक आदमी एक रास्ते से आते हुए दिखाई दिया। उस आदमी को देखकर खुश सैनिकों ने उसे आवाज लगाई और आगे आने का आदेश दिया। उन हथियारों से लैस शिकारियों को देखकर उस आदमी ने वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था। राजा ने पूछा, बताओ कौन सा रास्ता आगरा को जाता है? हुजूर, हर कोई जानता है कि रास्ते नहीं चल सकते, तो यह रास्ता कैसे आगरा या कहीं भी जा सकता है? उसने अपनी बात पर खुद ही हंसते हुए कहा। वहां पर एकदम शांति छा गई। राजा उस नौजवान की तरफ एकटक देख रहा था। सारे सिपाहियों की सांसें अटक गईं। राजा का गुस्सा सभी जानते थे। उनमें से किसी की भी हिम्मत कुछ भी बोलने की नहीं हुई। लोग चलते हैं, उस आदमी ने कहा। सड़कें नहीं चलती या फिर चलती हैं? आप ही बताइए। नहीं, ये नहीं चलती, राजा अचानक से चिल्लाए और जोर से हंसने लगे। हिचकिचाते हुए उनके सैनिक भी हंसने लगे। वह आदमी उन्हें अनदेखा करते हुए राजा को अपनी चमकती आंखों से लगातार देख रहा था। तुम्हारा नाम क्या है? राजा ने उस आदमी से पूछा। महेश दास हुजूर, उसने कहा। और आपका नाम क्या है? और अब राजा ने बेशकीमती अंगूठी अपने हाथों से निकाली और नीचे उतरकर उस आदमी के हाथों में रख दी। तुम हिंदुस्तान के राजा अकबर से बात कर रहे हो, उन्होंने कहा। हमें ऐसे ही निडर व्यक्ति की जरूरत अपने दरबार में है। महेश दास, जब तुम आओ तब यह अंगूठी अपने साथ लेकर आना। मैं तुम्हें पहचान लूँगा और याद रखूँगा। और अब हमें आगरा का रास्ता बताओ। महेश दास थोड़ा नीचे झुका और राजधानी की ओर इशारा किया। राजा ने अपना घोड़ा मोड़ा और तेजी से सैनिकों के पीछे जाने लगा। महेश दास उन्हें तब तक देखता रहा जब तक कि वे उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गए। महेश दास बाद में अकबर के दरबार में शामिल हो गए और उन्हें बीरबल के नाम से जाना गया और वे बाद में अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के लिए प्रसिद्ध हुए। तो बच्चों, हमने देखा कि कैसे महेश दास ने अपनी चतुराई से महाराज अकबर को आश्चर्यचकित किया और दरबार में अपनी जगह बनाई। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।